बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले कौम से ख़िताब किया है, कौम के एतमाद में लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो इससे पहले गलती की, अब हमने उस गलती से सीखा है और हम दोबारा उस गलती को दोहराने नहीं जा रहे। और ये गलती हमने की थी ईद उल फ़ितर पे। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह से पुरएतमाद थे, उसकी वजह यह है कि उनकी जो दीगर पॉलिसीज़ थी, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी हो या कर्फ्यू ना लगाने की पॉलिसी हो, वो पॉलिसीज़ वो चीज़ें जिसका बार बार हमारे बहुत से मीडिया के लोग मुतालबा कर रहे थे, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उन पर अमल नहीं किया था और इंतहाई रिस्क लिया था। लेकिन वो उन्होंने फ़ैसला ये किया था कि हम ना तो कर्फ्यू लगाएंगे, ना मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे, बल्कि फिर वो जल्द ही स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर आए। और अब पूरी दुनिया में बहुत से जगहों पे पाकिस्तान की इस पॉलिसी की तारीफ़ भी हो रही है। ईद उल फ़ितर पे हमने गलती क्या की थी कि सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ गया कि तमाम मार्केटें खोल दें, तमाम मॉल्स खोल दें। और सच्ची बात ये बताऊँ तो मैं भी उस वक्त ये समझता था कि ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। उसकी वजह ये थी कि मैं भी ये समझता था कि कारोबार खुलना चाहिए और ईद के मौके पे बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद जो तबाही हुई, उसके बाद आप सब लोगों को याद होगा, जब भी हम फेसबुक खोलते थे तो हमारे बहुत से फेसबुक फ्रेंड्स की टाइमलाइन पर उनके रिश्तेदारों की डेथ। और फिर सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए अफसोसनाक सूरत हाल थी, जब मैंने ये देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जो हैं उसका शिकार हुआ, उनकी जानें गईं। और उनमें से भी उन डॉक्टर्स का ज़ाहिर है हर जान इंपॉर्टेंट होती है, हर फैमिली का फ़र्द उस पूरी ख़ानदान के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक ख़बरें वो थीं जब हमें वो डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स की ख़बरें आईं जो जिनका तजर्बा जो है वो 40-40, 50-50 साल का तजर्बा था, जिन डॉक्टर्स ने अभी बहुत सारे नए डॉक्टर्स को पढ़ाना था, सिखाना था। और ऐसे डॉक्टर्स जो रोज़ाना 200-200, 250-250 मरीज़ देखते थे क्योंकि उनका तजर्बा इतना हो चुका था और बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स का वो इलाज कर रहे थे, उनके इस दुनिया से जाने का सबसे ज़्यादा जो है वो अफसोस हुआ। जैसे निश्तर के जो वाइस चांसलर थे, उनकी जो कोरोना की वजह से डेथ हुई। इस तरह के बड़े बड़े डॉक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाना था, डॉक्टर्स को सिखाना था, वो खुद बहुत बड़े बड़े जो प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड थे वो करते थे। और इस सारी सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। उसके बाद जब हम उस फेज़ से निकले, ईद उल फ़ितर के मौके पे जब बाज़ार खुले और उसकी वजह से तेज़ी से कोरोना फैला, उससे जब हम निकले तो अब अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि पाकिस्तान में केसेस बहुत कम हो गए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन अब 90% के करीब जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो रिकवर कर चुके हैं। इस वक्त ICU बेड्स खाली हैं। इस वक्त अस्पताल जो हैं जो कोरोना के लिए मुख्तस बेड्स हैं वो खाली हैं तकरीबन। और वरना एक वक्त वो आया ईद उल फ़ितर के बाद कि अल्लाह ताला माफ़ करे, मरीज़ लोग लिए फिर रहे थे, जगह नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर है और केसेस बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पे अगर हुकूमत उस गलती से ना सीखती, अगर हम उस गलती से ना सीखते तो बहुत बड़ा जो है डिज़ास्टर हो सकता था। क्योंकि मैंने अभी 2 रोज़ पहले अपनी एक वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया था कि बाज़ारों में SOPs की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं और हम लोग सब इससे निकल आए हैं। अब हम समझते हैं कि अब कोरोना चला गया है, जा चुका है। और बाज़ारों में ख़ास तौर पे जितना रश था, जितना SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही थी, अगर ये फ़ैसला ना लिया जाता, अगर ये फ़ैसला ना किया जाता तो दोबारा बड़ी तादाद में ईद उल अज़हा के बाद भी कोरोना के पेशेंट सामने आ सकते थे। देखें, ये बात दुरुस्त है, ताजरों ने जैसे एहतजाज भी किया कुछ दिन पहले, हारन बजाओ हुकूमत जगाओ, उन्होंने एहतजाज भी किया इस्लामाबाद में। उनका मुतालबा यह है कि रेस्टोरेंट भी खोल दें, उनका मुतालबा है कि तमाम कारोबार तमाम दिनों के लिए खोल दें। ये तमाम बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, ये तमाम बातें ठीक हैं कि कारोबार अब खुलने चाहिए। लोगों की हालात बहुत ख़राब हैं, जिनके कारोबार हैं। बहुत से सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत क्राइसिस में हैं और सफ़ेद पोश जो है वो तो किसी से मांग भी नहीं सकता, मुश्किलात के शिकार हैं लोग। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन कुछ हमें खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए कि बाज़ार अभी खुले, ईद उल फ़ितर पे खुले या अभी खुले हुए थे, आप देखिए कितने लोग SOPs को फॉलो करते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं, कितने जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे। नहीं थी ऐसी सूरत हाल, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी फ़ैसला था। 8-10 दिन जो अगले 8-10 दिन जो कारोबार बंद रहेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर हम ईद पे नए कपड़े नहीं लेंगे, कोई मर नहीं जाएगा। अगर हम ईद के ऊपर कोई और ख़रीदारी नहीं कर सकेंगे, हमारी जान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये बाज़ार बंद ना किए जाते, अगर ये मार्केटें बंद ना की जाती, जो ऐलान कर दिया गया आज रात 12 बजे से पंजाब में मार्केटें बंद होंगी। और साथ ही मैं उनका देख रहा था जो डिप्टी कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट ट्वीट था। उन्होंने भी बता दिया है कि इस्लामाबाद में
जो है वो क्या होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आज से ईद तातीलात तक मरी एक्सप्रेसवे, मारगला, पार्क्स, तफरीही मकामात, होटल वगैरह, पिकनिक के मकामात, हिल स्टेशन बंद रहेंगे। सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ फ़िलहाल कोई सियाहत घूमने फिरने का प्लान ना बनाएं। इस दफ़ा थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें और इंसानी जानें जो है वो उनको बचा लें। इसके अलावा अज़हर मिशवानी साहब जो कि पंजाब हुकूमत के फ़ैसलों के बारे में सोशल मीडिया पर बताते रहते हैं, उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर वाली सूरत हाल से बचने के लिए ईद उल अज़हा से पहले और बाद में कोरोना वायरस से मुमकिन फैलाव रोकने के लिए आज रात यानी आज रात से 5/8/2020 यानी 5 अगस्त 2020 तक पंजाब भर की मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजे बंद करने का फ़ैसला किया गया है। नोटिफिकेशन जल्द इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है ये मैं कहता हूँ दुरुस्त फ़ैसला है। सिंध हुकूमत को भी इस पर अमल करना चाहिए, KPK को भी अमल करना चाहिए, बलूचिस्तान को भी अमल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे और ख़ास तौर पे बाज़ारों में फ़ॉलो नहीं किया जाता। अब ये मंडियाँ देख लें, मंडियों में फ़ॉलो नहीं किया जा रहा है SOPs को। तो ये हमारे अपना रवैया है। अगर हमने ईद उल फितर पे एहसास ज़िम्मेदारी अदा किया होता तो फिर हम हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर सकते थे इस फैसले पर। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ ऐसे ढिठाई के साथ लोग जो है वो बेशर्मी का मुजाहरा करते हैं। वो लोग जो ईद उल फितर पे तनकीद कर रहे थे हुकूमत पर कि क्यों आपने बाज़ार खोले, क्यों मार्केटें खोले, और ईद उल फितर के बाद जब हलाकतें बहुत ज़्यादा हुई, मरीज़ बहुत ज़्यादा हुए, कह रहे थे हम तो कह रहे थे ना कि आप लॉकडाउन कर देते, क्यों मार्केटें खोली हैं। अब जब हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम मार्केटें बंद करने जा रहे हैं, अब जब हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम मॉल्स और ये तफरीही मकामात बंद कर रहे हैं, अब वो दूसरी साइड पर आ गए। ये देखें ये क्या तरीका है। ऐसे ही मैं कहता हूँ अजीब लोग हैं। ये नहीं देखते कि ये लोग जो बाकी हैं ये भी अकल समझ रखने वाले हैं। इनको पता है कि आपकी पहले क्या मौक़िफ़ था और अब ये दूसरी साइड पर जो है वो फिर गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जब कोरोना पाकिस्तान में आया तो हमारे बहुत सारे लोग, मीडिया के लोग, बहुत सारे हमारे सियासी लोग वो क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे यूरोप को देख रहे थे, वो अमेरिका को देख रहे थे, वो उनको देखकर और कह रहे थे पाकिस्तान में भी वैसे ही पॉलिसीज़ बनाएं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हमने उस वक्त भी ये कहा कि यूरोप, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान के हालात में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर हम सब कुछ बंद कर देंगे तो लोग कोरोना से तो शायद बच जाएँ, गुर्बत से मर जाएंगे। फिर उन्होंने कहा हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और वो हमारा जो है वो सक्सेसफुल रहा, वो हमारा तरीक़ाकार। और उस वक्त नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सब ये शोर मचा रहे थे कि आप कर्फ्यू लगा दें, आप सब चीज़ें बंद कर दें। और अब जब हमने परसों एक वाक़या हुआ कि एक गरीब शख्स कदीर जो ज़फ़रवाल में जो गुर्बत की वजह से जिसने ख़ुदकुशी की, उसके बाद आप देखें तनकीद शुरू हो गई। कहाँ है रियासत मदीना, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कहाँ है नया पाकिस्तान। भाई अगर इमरान खान उस वक्त लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन कर देता, अगर उस वक्त कर्फ्यू लगा देता, ये एक कदीर था, पता नहीं कितने लोग खुदकुशियों की तरफ चले जाते। तो ये तो ना उधर खुश हैं ना इधर खुश हैं। लॉकडाउन लगाओ तो भी खुश नहीं है, ना लगाओ तो भी खुश नहीं है। और अगर ये यकीन करें, अगर इमरान खान साहब उस वक्त दबाव में आ जाते मीडिया के, अगर इमरान खान साहब जो हैं अपोजिशन के दबाव में आ जाते और कर्फ्यू लगा देते, उसके बाद जो जाने जानी थी गुर्बत से, खुदकुशियाँ जो होनी थी, उस पर भी इमरान खान को नहीं बैठने देना था। हाँ, ये बात मैं समझता हूँ हुकूमती इदारों की गलती है। ईद उल फितर पे जो है वो SOPs फॉलो नहीं कराए जा सके। और इसमें कुछ दूसरा रुख भी है, दूसरा एंगल भी है। मैंने आपको लिया की मिसाल दी थी चौकाज़म में, मुझे बताया दोस्तों ने, उन्होंने कहा जी पुलिस आई, उन्होंने बंद कराया। अब चौकाज़म में कितनी पुलिस होगी, कितनी नफरी होगी। वो एक बाज़ार जाकर बंद कराते थे, दूसरे की तरफ जाते थे, पहला खुल जाता था। अच्छा, अब लाठीचार्ज करते तो भी हम लोगों ने एतराज़ करना था, तशद्दुद करते तो भी हमने एतराज़ करना था, लोगों को गिरफ़्तार कर लेते उस रात तो भी हमने कहना था सुबह ईद है जी, लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आखिर रात को 12 बजे पुलिस ने कहा कि यार अल्लाह का वास्ता है कनातें लगा लो बाहर, या मेन दरवाजे बंद कर लो, पिछले दरवाज़ों से कारोबार जारी रखो, लेकिन ये मेन दरवाजे जो हैं वो बंद कर लो। क्योंकि वो क्या कर सकते थे और इसके अलावा क्या चाह रहा था। लोग खुद भी तो नहीं जो है वो इस चीज़ को देखते कि यार मतलब हमने हमारी अपनी जानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें करनी चाहिए। इसके बाद मुहर्रम का महीना आ रहा है, उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है, बात की जाएगी कि जहाँ जहाँ मजालिस हों, अगर हों तो SOPs को फॉलो किया जाए, फ़ासला बरकरार रखा जाए। जैसे अब मस्जिदों में नमाज हो रही है तो फ़ासला जो है वो बरकरार रखा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ
हुकूमत ने बर वक्त फ़ैसला किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। इमरान खान साहब इंतहाई पुरअतमाद से बात करते हुए और बड़ा फ़ैसला है, अहम फ़ैसला है, बर वक्त फ़ैसला है। अगर ये फ़ैसला ना किया जाता तो ईद उल अज़हा के बाद भी हमें वही सूरत हाल खुदा न खास्ता देखने को मिलती, अल्लाह ना करे देखने को मिले कि फ़ेसबुक पे जिसकी टाइमलाइन पे देखें तो हलाकत की खबर आ रही है, कोरोना मुतासर होने की खबर आ रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को सलामत रखे, अपने फ़मान में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपनी दुआ में तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।